वेलकम एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर जेई के सवाल क्यों नहीं बनते हैं। वाई कुडंट आई सॉल्व जेई क्वेश्चंस। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने ख़ुद ये फील किया होगा कि किसी टॉपिक में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद कोचिंग में आपका थ्योरी और प्रॉब्लम्स दोनों डिस्कस हो रहे हैं, आपको बढ़िया समझ में भी आ रहा है सब कुछ, ठीक है। फिर जब आप क्वेश्चंस बनाने चलते हो तो फिर आप अटकने लगते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, जेई लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता है क्या करें। फिर आप जाके डाउट पूछते हो टीचर से, दोस्तों से, वो आपके डाउट्स हल करते हैं, आपको समझ में आता है, फिर आप बनाने जाते हो, फिर आप अटकने लगते हो, तो फिर समझ में नहीं आता है कि अब करें क्या। डिसहार्टन होना शुरू हो जाते हो, फिर आपके बैकलॉग्स लगने शुरू हो जाते हैं, आप उसी चैप्टर में अटके रहते हो, ट्यूशन आगे निकल गया, कोचिंग आगे निकल गया, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम लोग डील करने वाले हैं कि आखिर क्वेश्चंस बनते क्यों नहीं हैं, ठीक है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के लेक्चर के बाद इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा और इस लेक्चर से कुछ टिप्स या क्लूज़ लेकर के आप अपने जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है थोड़ा और बेटर कर पाओगे, ताकि जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उसको आप फिर हैंडल कर सको अच्छे से और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाए, है ना। एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए बढ़िया, तो चीज़ें फिर बड़ी स्मूथली चलने लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को और बेटर कर पाओगे इस वीडियो लेक्चर के बाद। तो इसको ध्यान से देखिए। आज का जो ये टॉपिक है ना, बड़ा जनरल सा है। रास्ते में चलते हुए आप किसी भी व्यक्ति से ये सवाल करो कि मेरे से जेई के क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते हैं, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ बता जाएगा। कोई कहेगा कि यार तुमने टॉपिक अच्छे से पढ़ के समझा नहीं है, कोई कहेगा कि यार तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ज़रूर, कोई कहेगा कि क्वेश्चन हो सकता है सही में बहुत भारी हो, या फिर कोई कहेगा जेई के क्वेश्चन होते ही हैं इसलिए कि ना बने, है ना। कोई कह देगा यार सबसे बन ही जाएगा तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे। तो हर कोई कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो फिर आप इस चीज़ को कैसे एनालाइज़ करो। तो मैं बता दूं कि मैं खुद इस चीज़ को फ़ील किया हूँ। ये प्रॉब्लम मैंने खुद फ़ील किया है कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स तो बड़े अच्छे जाते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है, जेई लेवल तक के क्वेश्चन बना लेते हैं, आराम से बना लेते हैं, मज़ा भी आता है। और कुछ टॉपिक्स में नहीं हो पाता है ऐसा। तो फिर बैठ के एनालाइज़ किया कि भाई क्या डिफरेंस रह जा रहा है कि एक टॉपिक में बहुत बढ़िया तैयारी हो गई है और एक टॉपिक में मेहनत उतनी ही की है, थ्योरी भी समझ में आया, फिर क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने जो लॉजिकल डिडक्शंस निकाले हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप कि इससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें। और आज के लेक्चर से जो कंक्लूजन निकल रहा है उससे कोई भी आदमी फ़ायदा उठा सकता है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है रियल वर्ल्ड में, या क्वेश्चंस जिस जिस तरह की भी चीज़ें हों। तो आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो। कोई अगर ये कहे कि भाई मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मुझे शॉर्ट में बता दो कि मुझसे जेई के क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते हैं, आखिर क्या कमी रह जा रही है, क्या दिक्कत है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपसे क्वेश्चंस इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि आपका जो टॉपिक का मेंटल रेडीनेस है ना, मेंटल रेडीनेस, वो अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचा है, उस लेवल तक डेवलप नहीं हुआ है कि आप क्वेश्चंस हैंडल कर सको उस टॉपिक का। तो फिर सामने वाला बंदा कहेगा अच्छा इतनी सी बात थी, ये तो मुझे भी पता था, इसमें नया क्या है। तो उससे फिर मैं अगला यही सवाल करना चाहूँगा कि फिर आप बता दो कि मेंटल रेडनेस होता क्या है और इसको जगाते कैसे हैं, बढ़ाते कैसे हैं। तो फिर वो सोच में पड़ जाएंगे और सोच कर कुछ आंसर भी देंगे, लेकिन हो सकता है कि उनका आंसर पूरा सटीक ना हो क्योंकि वो अभी मेंटली रेडी नहीं थे इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो यहीं से एक प्रूफ तो मिलता है कि हाँ यार बात तो सही है, मेंटल रेडीनेस एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण से प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस लेक्चर में मैं मेंटल रेडीनेस के बारे में ही बात करना चाहूँगा। मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था कि मेरा जो रेडीनेस है अलग अलग टॉपिक्स के वो अलग हैं। तो फिर वीक टॉपिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए ताकि मैं क्वेश्चंस हैंडल कर सकूं। तो मैंने ये प्रॉब्लम को टैकल किया था उस टाइम पे और मुझे एग्ज़ामिनेशन में सक्सेस भी मिली थी। तो मेरे सक्सेस स्टोरी से वीक टॉपिक्स को हैंडल करने का जो निचोड़ है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप आप इससे फ़ायदा उठा सको। तो आज के लेक्चर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम लोग ये डिड्यूस करेंगे कि कैसे मेंटल रेडीनेस तक पहुँचे, कि एक फैक्टर है जेई क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होने में। हालांकि ये चीज़ तो कॉमन सेंस से दिख रही है कि मेंटल रेडीनेस एक फैक्टर है, लेकिन क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और हर चीज़ को लॉजिकली देखने की आदत पड़ जाती है
कि A implies B, B implies C, then A implies C, तो इस चीज़ को भी एक बार लॉजिकली रिड्यूस कर लेते हैं। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेंटल रेडीनेस का बैकग्राउंड दूंगा कि ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बड़ा नेचुरल फ्लो में चलता रहता है, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, सारे टॉपिक समझ में आते हैं, सारे क्वेश्चंस वो सॉल्व करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपन लोग जीनियस है, बहुत स्मार्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो फिर ये जानना चाहेंगे हम लोग कि मेंटल रेडीनेस डेवलप करने के लिए जो क्षमता चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपका जेनेटिक्स हो गया, आपका बचपन कैसा गुजरा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, इन सारी चीज़ों। और अब आप क्या कर सकते हो एट दिस स्टेज, जब आप 15, 16, 17 साल के हो, अब आप इस चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हो किसी टॉपिक्स पे, खासकर उन टॉपिक्स पे जो वीक रह गए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर से मेरा यही है पर्पस कि अपन मेंटल रेडीनेस के बारे में जानें और इसको डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजी आप बना सको फिर खुद से। और इसके लिए फिर अगले लेक्चर में मैं 2 एग्जांपल्स, 2 टॉपिक्स लूँगा जिस पे मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है, जो इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे, ताकि आपका मेंटल रेडीनेस या पिक्चर बढ़िया हो, है ना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसको सामने लिखते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को कि सवाल क्यों नहीं बनते, इसको थोड़ा सा रीफ्रेम करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बनता है फिर? विद द नॉलेज ऑफ द टॉपिक दैट आई हैव, माई माइंड इज़ अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट टॉपिक। यानी मेरे पास जो नॉलेज है उसकी मदद से मेरा दिमाग जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, यही है ब्लंटली। तो इसमें फैक्टर्स देखिए क्या क्या हैं, वेरिएबल्स। एक तो नॉलेज हो गया, टॉपिक पे जो नॉलेज है, दूसरा माइंड हो गया, और तीसरा खुद क्वेश्चन हो गया। ये 3 फैक्टर है जिस पे क्वेश्चन सॉल्व होना या नहीं होना डिपेंड कर रहा है। तो इन तीनों को लिख लेते हैं पहले, फिर आगे एनालाइज करेंगे। तो अब नीचे से एनालाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये सबके लिए सेम है ना। क्वेश्चन जो है सबके लिए सेम है, जिससे बनेगा उसका सिलेक्शन होगा और जिससे नहीं बनेगा उसका नहीं होगा। और किसी से तो ये क्वेश्चन बन ही रहा है, तभी तो उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो फैक्टर है ना क्वेश्चन, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में, हमको उसको बनाना होगा, है ना। अब जो 2 फैक्टर बचते हैं वो है माइंड और नॉलेज। तो पहले नॉलेज को देख लेते हैं। नॉलेज के बारे में तो ये समझिए कि आज के दौर में जो एक्सटर्नल नॉलेज है वो हर किसी के लिए सेम है। कोई भी एस्पिरेंट कहीं से भी जाके कोचिंग कर सकता है ऑनलाइन, चाहे वो यूट्यूब से हो या उनके ऐप का मॉड्यूल हो या उनका वेबसाइट हो या फिर किसी भी तरह से फॉर्म में वो ऑनलाइन कोचिंग से कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोचिंग आज के दौर में ले सकता है। उसी तरह सारे के सारे मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन आपको, चाहे तो आप कहीं से भी डाउनलोड कीजिए और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब मिल जाता है ऑनलाइन आजकल, है ना। तो एक्सटर्नल नॉलेज एक फैक्टर रहा ही नहीं है, हर किसी के लिए सेम है, हर किसी के लिए अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअली ओवरफ्लो ऑफ नॉलेज हो गया आज के दौर में। तो भले कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉलेज का फैक्टर अब नहीं रहा है। हमारे ज़माने में हुआ करता था, जब खबर मिलती थी कि यार वहाँ कोटा में एक टीचर बड़े अच्छे हैं मैथ्स के, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनसे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज वो फैक्टर लगभग ख़त्म हो गया है। फिर अगला जो फैक्टर है वो माइंड का फैक्टर है। देखिए, माइंड का फैक्टर तो हमेशा रहेगा, जो बंदे स्मार्ट हैं उनका रेडीनेस अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर स्मार्ट बंदे भी अगर ना पढ़ें, नॉलेज उनको ना हो, तो वो नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो जो नॉलेज एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, नॉलेज फैक्टर क्या है, इंटरनल। तो इसमें फ़र्क नॉलेज का नहीं है जो बाहर से मिल रहा है, बल्कि फ़र्क है कि नॉलेज हमारे अंदर किस फॉर्म में है, नॉलेज हमारे दिमाग में किस तरह से बैठा हुआ है, वही चीज़ मेरे माइंड में किस तरह से सेट हुई है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माइंड प्लस नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। मेरे माइंड में ये नॉलेज का किस तरह से पिक्चर बना हुआ है, किस तरह से वो कॉन्सेप्ट सेटल्ड है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों मिल के डिसाइड कर रहा है एक्चुअली कि प्रॉब्लम बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो ये दोनों मिल के डिसाइड कर रहा है।
कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसका पूरा एक पिक्चर बनता है अपने दिमाग में, और उस पिक्चर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हम लोग प्रॉब्लम हैंडल कर पाते हैं। तो नॉलेज अवेलेबल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट आई हैव वाला पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैंने कैसे लिया है उस नॉलेज को अपने अंदर, ठीक है ना, और वो नॉलेज मेरे अंदर किस तरह से है। यानी ये दोनों हमको मिला के देखना होगा। नॉलेज दैट आई हैव, यानी माइंड में ये नॉलेज हमने कैसे बिठा के रखा है, माइंड में नॉलेज कैसे बसाया है हमने, ये डिटरमाइन कर रहा है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि एक्सटर्नल नॉलेज भैया सबके लिए सेम है। जो एक्सटर्नल नॉलेज है, जो समंदर है बाहर, उसको मैंने कैसे अपने दिमाग में उसका पिक्चर बनाया है। हर चीज़ का एक पिक्चर बनता है दिमाग में, ठीक है ना। धीरे धीरे कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है ब्रेन। जैसे सपोज़ कीजिए आप बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़े, मैंगो, आम। तो अब जब आम का वर्ड लिया जाता है तो आपका ढेर सारे कनेक्शंस दिमाग में बन जाते हैं, सिनेप्सिस, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वो पूरा पिक्चर बना देता है आम का पेड़ भी आपको दिखने लगता होगा, आम का कलर पीला दिखने लगता होगा, उसका शेप दिखने लगता होगा, उसके टेस्ट का एक आभास शुरू हो जाता होगा कि ऐसा टेस्टी होता है। फिर मैंगो फ्रूटी अलग, ये वो ढेर सारी चीज़ें इकट्ठे आती है। तो वैसे ही हर टॉपिक का एक पिक्चर बनता है। वो पिक्चर हमने किस तरह से बनाया है टॉपिक के नॉलेज का, वो डिटरमाइन कर रहा है कि आप क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है ना। यानी माइंड प्लस नॉलेज जो मिल के सेट हो रहा है आपके दिमाग में किसी टॉपिक पे, वो डिटरमाइन कर रहा है आपकी रेडीनेस। तो माइंड प्लस नॉलेज को क्या बोलते हैं, उसको एक तरह से बोलेंगे मेंटल पिक्चर। क्या बोलेंगे? मेंटल पिक्चर ऑफ दैट टॉपिक। उस टॉपिक का मेंटल पिक्चर कैसा बना है आपके अंदर, ठीक है। हर चीज़ का पिक्चर बना हुआ है आपके दिमाग में, और वो पिक्चर किस फॉर्म का है? कनेक्शंस हैं आपके दिमाग में, कनेक्शंस बनते हैं सिनेप्सिस, न्यूरॉन्स के बीच में। तो वो जितना क्लियर पिक्चर होगा दिमाग में ना आपका, जितना अच्छा पिक्चर बनेगा, कलरफुल, यानी भरा भरा सा, सब कुछ पता है, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं वैसा नहीं है, पूरी क्लैरिटी है। तो वो पिक्चर डिसाइड करेगा कि आपसे कितना अच्छा टॉपिक हैंडल हो पा रहा है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेंटल पिक्चर टॉपिक का उतना अच्छा नहीं है। तो मेंटल पिक्चर अगर एकदम बढ़िया है तो वो कहलाएगा क्या? मेंटल रेडीनेस ऑफ दैट टॉपिक। यानी अगर मेंटल पिक्चर आपका बहुत अच्छा है तो आप मेंटल रेडीनेस को पा चुके हैं उस टॉपिक में, आप मेंटली रेडी हो गए हैं। और अगर आपका मेंटल पिक्चर कमज़ोर है, अभी पूरा भरा भरा सा नहीं है, अभी खाली है, कंफ्यूज्ड है, ब्लर है, तो आप टॉपिक के हैंडल करने के लिए अभी रेडी नहीं हुए हो, ठीक है। और ये हर 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 चीज़ का मेंटल पिक्चर बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिक्स के बन रहे हैं, पढ़ाई का बन रहा है, हर चीज़ का बनता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं एक नैग वर्ड यूज़ करते हैं कि यार तुम्हारा बिज़नेस में नैग बहुत अच्छा है। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बिज़नेस करने का, व्यापार करने का जो पिक्चर है उसका पूरा क्लियर है। जैसे मेरा माइंड नहीं है बिज़नेस करने वाला माइंड। बिज़नेस जब कोई बोलता है तो मुझे बस इतना ही दिखता है, कोई कुछ बेच रहा है और कोई कुछ ख़रीद रहा है ना। वो पैसा देगा, वो ख़रीद लेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं चमकता मेरे को। चमकना वर्ड भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो बिज़नेस माइंडेड पीपल होते हैं ना, बिज़नेस माइंडेड मतलब उनका मेंटल रेडीनेस बिज़नेस में एकदम उस लेवल तक है, यानी पिक्चर उनका बड़ा क्लियर है। उनको पूरा वैल्यू चेन दिखता है प्रोडक्ट का, कि उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से आ रही है और फाइनल फिनिश्ड गुड कहाँ बिक रहा है, और इस बीच में वो कितने लोगों से होकर गुजरा है, और कौन कौन उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, और कौन कौन सिर्फ मिडिल मैन है, सिर्फ पैसे चूस रहा है उससे, बिचौलिया है। उनको ये सब कुछ दिखता है। फिर उनको ये भी दिखता है कहाँ से हम पैसे घटा सकते हैं, कॉस्ट कहाँ प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो उनकी पिक्चर एकदम क्लियर रहती है, ठीक है ना। तो वो अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, है ना। उसी तरह किसी भी फील्ड में लीजिए, स्पोर्ट्स में लीजिए, स्पोर्ट्स में किसी का पिक्चर एकदम क्लियर है, भाई ये बॉल आए, सपोज़ कीजिए क्रिकेट ही है, ये बॉल आए तो उसको ऐसे खेलना है, ऐसे मारना है, पूरा एकदम मेंटल रेडीनेस, फिज़िकल रेडीनेस, कंप्लीट रेडीनेस। वो अच्छे क्रिकेटर बनते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए आपके। क्यों? क्योंकि उनका मेंटल पिक्चर जो क्रिकेट का है वो तगड़ा है। सिर्फ मेंटल नहीं, वहाँ फिज़िकल भी फिर एक फैक्टर बनता है। उसी तरह आप चेस का एग्जांपल ले लीजिए। चेस भी मेरा वीक है, मेरे को चेस में चमकता ही नहीं है मूव्स। लेकिन जो चेस के रियल प्लेयर्स होते हैं वो उनको एट ए टाइम पूरा मूव दिखता है, आगे के 3 मूव, आगे के 5 मूव। तो वो लोग बड़े प्लेयर बनते हैं चेस के, जैसे विश्वनाथन आनंद हो गए।
तो हर चीज़ का मेंटल पिक्चर हो बनता है हमारे दिमाग में, और वो पिक्चर जितना बढ़िया बनेगा, जितना तगड़ा बनेगा, उतना ही अच्छा आपसे टॉपिक हैंडल होगा। और अगर वो बढ़िया नहीं है तो आप फिर टॉपिक हैंडल नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे। बचपन में आपने एक कहानी भी सुनी होगी, सारस और लोमड़ी की कहानी, अगर आपको याद हो तो। सारस और लोमड़ी की कहानी में क्या है कि लोमड़ी और सारस की दोस्ती रहती है। लोमड़ी इनवाइट करता है सारस को खाने पे, और खाना एक प्लेट में परोस देता है सारस को, ठीक है। अब प्लेट में सारस के लंबे लंबे चोंच होते हैं, वो कैसे खा पाएगा, वो सिर्फ देखता रहता है, और लोमड़ी पूरा ज़बान से चाट के अपना खा लेता है, और सारस बेचारा देखता ही रहता है, ठीक है ना। तो सारस को बड़ा बुरा लगता है, तो वो भी फिर लोमड़ी को इनवाइट करता है कि तुम आओ खाने पे हमारे यहाँ, और वो जैसे का तैसा में खाना इस बार सुराही में परोस करके देता है, पतली मुँह वाली सुराही में। और इस बार सारस क्रेन अपना जो है चोंच डाल के आराम से खाता है, और लोमड़ी मुँह ताकता रहता है, ठीक है। ये जैसे का तैसा कहानी है, लेकिन इसका ये देखिए कि रेडीनेस किसकी किस चीज़ पे थी। सारस का जो पूरा इवोल्यूशनरी रेडीनेस है वो है मछली खाने के लिए, मतलब चोंच से खाएगा वो बिल्कुल रेडी नहीं था तश्तरी से परोसा हुआ खाना खाने के लिए, है ना। उसी तरह लोमड़ी सुराही से नहीं खा सकता है, उसका रेडीनेस अलग है। तो मेंटल रेडीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेंटल पिक्चर किस तरह से आपका बन रहा है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। पूरा का पूरा इवोल्यूशन वो पिक्चर तैयार करता है, इवोल्यूशन उसके पीछे लगा हुआ है कि आपका किस चीज़ में रेडीनेस बनता है। जैसे हम लोगों ने सब कुछ त्याग कर अपना मेंटल कैपेसिटी बढ़ाया है, तो ये हमारी रेडीनेस है कि अब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम टैकल करेंगे तो अपने दिमाग से टैकल करेंगे। अब इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, हम वी हैव गिवन अप सो मेनी थिंग्स, मतलब हम लोगों ने बहुत चीज़ों को छोड़ा है अपना दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि कोई भी जानवर देखिए, कहीं से भी पानी पी लेता है और मस्त ज़िंदा रहता है ना। नदी से, नाले से, पोखर से, यहीं से पानी पीते हैं मवेशी या जंगली जानवर। लेकिन अगर हम वो पानी पी लें तो हाल के हाल मर जाएंगे, डायरिया, डिसेंट्री सब हो जाएगा। इवोल्यूशन में हमने ये चीज़ गंवा दी, अपनी दूसरी रेडीनेस बनाई है। तो वही रेडीनेस आपको अब उस दिमाग जो इतना लेवल तक डेवलप हुआ है उससे आपको टॉपिक की रेडीनेस बढ़ानी है। अब अगला स्टेप छोटा सा है, ठीक है ना। अगला स्टेप छोटा सा है, कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये हो जाती है कि टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो वो अब आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ख़ासकर इस ऑनलाइन के ज़माने में तो हेल्प करना और भी मुश्किल है। पहले तो उम्मीद थी कि हेल्प कर भी दे, क्योंकि ऑफलाइन है तो टीचर को पहले आपका पिक्चर किसी टॉपिक का कैसा बना हुआ है, जब तक टीचर को ये ना पता हो तब तक वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता है कि इसके पिक्चर को कहाँ गड़बड़ी है उसको सुधार सकें, और कहाँ सही है तो उसको और बढ़िया कर सकें। वो तभी होगा जब आप टीचर से इंटरेक्ट करोगे, और अगर आप टीचर से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आपका पिक्चर वो सुधारेगा कैसे। तो ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो गई है कि आपका जो गलत धारणा है, जो गलत कन्फ्यूजन्स हैं जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, वो कौन ठीक करे फिर। अब आपको वो खुद करना पड़ेगा। इस ऑनलाइन के दौर में ये एक चैलेंज है जिसको बच्चों को खुद अब टैकल करना है, और उसके लिए मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ, कोई करके नहीं देगा। वो आपको खुद अपना पिक्चर, अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट प्रोसेस के थ्रू अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना होगा। इसको फिर अपने जनरल टर्म में ये भी बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका बहुत, वही मेंटल रेडीनेस है उसका। मेंटल पिक्चर इस लेवल तक है, तब बढ़िया है उस टॉपिक का कि उसको सब कुछ बढ़िया दिखता है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो वो अब आपको खुद ही करना है, कोई आपको करके नहीं देगा अब, ठीक है। और वो पहले भी नहीं होता था, ऑफलाइन दौर में भी इतने बच्चे होते थे कोचिंग में कि उतना ध्यान टीचर दे नहीं पाते थे इंडिविजुअल बच्चे पे। लेकिन जो बच्चा उत्सुक रहता है वो जाके क्वेश्चन पूछता है बार बार टीचर से, तो टीचर थोड़ा बहुत गाइड कर देते थे। आज के दौर में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। तो लेकिन ठीक है, आप खुद से अगर कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप बहुत जगह फंसोगे, अभी कॉलेज पूरा निकालना है, फिर आप जॉब में जाओगे, अलग अलग चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस करोगे, तो उसको कैसे फेस करोगे, ठीक है। उसको फेस करने के लिए आपको मंथन जो करने की ज़रूरत है, उस मंथन को किस आधार पे करना है वो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना।
ये मेंटल पिक्चर तैयार करने की आपकी कोशिश करूँगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम को आप खुद से हैंडल कर सको। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल नॉलेज को आप अपने दिमाग में इतने बढ़िया से बैठा सको कि आप टॉपिक को, क्वेश्चंस को हैंडल कर सको, या कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आए तो उसको हैंडल कर सको। ठीक है ना? तो उसको किस तरह से करना है उसके लिए अपन कोशिश करेंगे। ठीक है? अगले लेक्चर में अब ये डिस्कस करूँगा कि मेंटल पिक्चर और मेंटल रेडीनेस किस तरह से बचपन से डेवलप होता है। ठीक है, किन किन स्टेजेस से गुजरता है बेसिक में, और फिर मेंटल पिक्चर का दो अलग अलग बच्चों में मेंटल पिक्चर का कितना बड़ा गैप हो सकता है। एक आर्टिफिशियल एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि गैप कितना बड़ा आ सकता है। ठीक है, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि इस मेंटल रेडीनेस को कैसे बढ़ाना है, मेंटल पिक्चर जो आपका दिमाग में बना हुआ है उसको मेंटल रेडीनेस तक कैसे पहुँचाना है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करना है हर टॉपिक का। ठीक है, खुद से एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद लेके आप कैसे कर सकते हो, इसको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।